गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अपने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। आज अपना एग्जांपल नंबर है 6। क्या कह रहा है कि राइट डाउन कोट इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1 और मोड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। कि ये जो भी फंक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन को राइट डाउन करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि देखो ये कोट इनवर्स है और अंदर क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन टाइप का कुछ फंक्शन है। तो अपन को एक सिंपल टर्म में आ जाए ऐसे अपन को राइट डाउन करना है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि अपने पास दो टाइप का होता है। एक तो होता है 1 - x², एक होता है x² - 1। तो जब भी ऐसी इस टाइप का फंक्शन हो तो उसमें x को अपन को मानना होता है या तो sec थीटा, ठीक है, या फिर cosec थीटा। क्लियर है इतना? इसके अकॉर्डिंग अपन को मान के चलना पड़ता है। और इसके अंदर क्या मानना पड़ता है, या तो साइन थीटा या कोस थीटा। तो उससे अपना आंसर मिल जाता है। तो अपन के पास कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट में है। तो इसमें अपन को लेट अज्यूम कर लेते हैं। डिवाइड में है तो डिवाइड में है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, लेट x = sec थीटा। और अपन ऐसा क्यों अज्यूम किया, क्योंकि इसकी डोमेन में भी लाई कर रहा है। क्लियर है इतना? तो अपन ऐसा किया तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, sec इनवर्स ऑफ x। क्लियर है? थीटा इक्वल टू क्या आ गया, sec इनवर्स ऑफ x। यहाँ पुट कर देते हैं अपन। तो क्या बन गया ये, कोट इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड में sec² थीटा -1 और ये क्या है, अंडर रूट में है। अब तुम बोलोगे सर आपने इसको sec थीटा क्यों माना, cosec थीटा क्यों नहीं माना? तो बेटा देखो ये 1 में था और यहाँ पे कोट लिखा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा अगर दिमाग को फास्ट चलाओगे तो ये क्या आ जाएगा, sec² थीटा -1 तो क्या बन जाएगा 10 और 1/10 क्या निकल के आएगा ऊपर, कोट चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको कोसेक मानता तो cosec² थीटा -1 क्या होता, कोट थीटा। तो 1/कोट फिर वहां से 10 आता। अब समझ में आया? तो ऊपर जाके 10 बनता, फिर 10 को वापस कोट में बदलना पड़ता, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अपन ने इसको ऐसे अज्यूम किया तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो अब आप इसको क्या कह सकते हो, कोट इनवर्स ऑफ 1/sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा। और ये रूट में है तो रूट कट जाएगा। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ 1/tan² थीटा का रूट क्या आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, समझना। और ये आगे क्या बन जाएगा, 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा। अब कोट इनवर्स ऑफ कोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि थीटा अपना यहाँ पे x मोड में है तो इसकी डोमेन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो थीटा आ गया और थीटा की वैल्यू अपन ने क्या की, एज्यूम की थी। तो ये क्या आ जाएगा, sec इनवर्स ऑफ x। तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या बन गया, sec इनवर्स ऑफ x बन गया। समझ में आया? अब आप कह रहे हो कि सर इसको मैं वो मानना चाहता हूँ cosec²। तो देखो उससे क्या बन निकल के आएगा, 1/cosec² थीटा या क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोट इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब वहाँ से उसको चेंज करना पड़ेगा, π/2 माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, π/2 माइनस लिखना पड़ेगा, तब जाके निकल के आएगा वो। तो देखो क्या आ जाएगा फिर, ये कोट इनवर्स ऑफ इसको क्या लिख सकते हो आप, कोट ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब ये कट गया तो ये क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से आपने थीटा किसको माना था, अगर आप यहाँ पे थीटा कोसेक को मान रहे हो कि x = कोसेक थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, कोसेक इनवर्स x। वहाँ रखोगे जब आप तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। कोसेक इनवर्स π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x क्या होता है, सेक इनवर्स x होता है। आ गया रिजल्ट सेम। तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। थोड़ी सी बस यहाँ पे ये कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो यहाँ पे सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके अकॉर्डिंग मान के चलो। बाकी कुछ भी मानोगे तो आंसर हमेशा सेम चलेगा अगर आप लॉजिकली सोच रहे हैं तो। क्लियर इतना? तो अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 में, और बेटा जहाँ पे भी समझ में ना आए ना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है बेटा, प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 7 है, क्या प्रूव करना अपन को, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 - x² इक्वल टू होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ 3x - x³
डिवाइड ओवर 1 माइनस 3x²। ठीक है, और सेम बोला है इसने कि मोड ऑफ x जो है वो लेस देन हो 1/√3 के, यानी कि उसकी डोमेन में लाई कर रहा है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, कैसे सोल्व करना है, इनके साथ कैसे डील करना है। तो समझो बेटा, देखो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को मैंने देखा तो ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है और ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस x² क्या होता है। अगर आपने 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला अगर पढ़ा हो तो ये सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस x, यही होता है 1 माइनस x²। ठीक है, यही होता है। तो क्या इसको आप 2 tan इनवर्स x कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बनता है, 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे तो अजीब सा लिखा हुआ है, तो अगर मैं इधर से अप्रोच करूँगा तो फिर उसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इस टाइप से बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो अपन जानते ही नहीं जानते ना, ऐसा तो कुछ अपन ने पढ़ा ही नहीं है। तो फिर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पहले इसको चेंज किया फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करूँ, इसी को स्टार्ट कर दूँ। तो अगर आपने पढ़ा हो बेटा तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली अप्रोच कर लोगे। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। क्लियर है? ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ से आप क्या ज्यूम कर सकते हो, तो लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो आप यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ गया। क्लियर इतना? tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, थीटा। तो देखो इस फॉर्मूले को हटा दो। ठीक है, तो अपन ने क्या ज्यूम किया है, x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा आ गया, ये अपन ने ज्यूम कर लिया। अब अपन राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 3x, x की जगह अपन को क्या मानना है, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड ओवर 1 माइनस 3 tan² थीटा। क्लियर है इतना? अब अगर ये देखोगे तो मैंने अभी बताया था कि ये किसका फॉर्मूला है बेटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। बिल्कुल सही है, tan इनवर्स ऑफ tan और 3 थीटा है उसके अंदर अप्रोच लाई कर रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 थीटा, और ये 3 टाइम्स ऑफ थीटा को क्या माना था अपन ने, tan इनवर्स x। अब आया, और 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x को क्या कह सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी तो तोड़ सकते हो, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल कह सकते हैं सर। 3 को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 प्लस 2 हो गया, तो इसको क्या कह सकते हो आप, tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस x² बन गया। तो RHS इक्वल टू क्या आ गया, LHS आ गया। RHS इक्वल टू क्या आ गया, LHS। ठीक है, दिमाग में फंडामेंटल अगर बेटा क्लियर है तो आसानी से आ जाएगा। बाकी आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं वो 11th के चैप्टर को एक बार फिर से देखना पड़ेगा अगर इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। देखते हैं कितना बच गया। हाँ, एक क्वेश्चन बचा है एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज बचेगी अपने पास। एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। एकदम आसान है एग्जाम्पल। मोड ऑफ एक्स ये तो तुम कर लोगे, दे रखा है डोमेन में है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, और मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। क्या मुझे पता है ये इसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होती है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है सर, π/2 होता है, और कोस ऑफ π/2 की वैल्यू क्या आती है, 0 होती है सर। इसका आंसर क्या आ गया, 0। समझ में आया? ठीक है, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज
सॉरी एग्जाम्पल्स थे वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.2। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी आई थिंक। उसके बाद अपन देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। अपन काफ़ी पीछे हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन चैप्टर को पहले पढ़ा जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।